हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। मित्रों मैं पंडित विनायक शर्मा आज आपके सामने कुंभ राशि के ग्रहों की जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। मित्रों ग्रह का प्रभाव कभी टलता नहीं है। ग्रह का प्रभाव पड़ता है, हर हालत में पड़ता है, इसलिए ग्रह के प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए। हम अगर ग्रह के प्रभाव को ध्यान में रखेंगे तो हम गलतियां नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंभ राशि के लिए आगे आने वाला समय कैसा है और किस प्रकार उनको कार्य करना चाहिए जिससे वो सफल हो सकते हैं। समय क्या संकेत दे रहा है आगे आने वाला। दोस्तों आज 9 जुलाई हुई है, तो तकरीबन तकरीबन 11-12 जुलाई से जुलाई का पूरा मास कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा और कौन कौन सी घटनाएं घट सकती आइए जानते हैं। मित्रों एक बात मेरी ध्यान रखना, आप जुलाई का जो मास है, जुलाई का जो उतरता हुआ मास है, ये कुंभ राशि के लिए बता रहा है कि यानी कि ऐसे तो सब बढ़िया है, सब उत्तम है। कुंभ राशि वाले जातक जीत भी हासिल कर सकते हैं, कोई कोई उनका कार्य भी सिद्ध हो सकता है, सरकारी कार्य भी सिद्ध हो सकता है, किसी स्त्री के मामले में या किसी और मामले में भी उनको जीत मिल सकती है। पर दोस्तों इस समय एक चीज का उनको ध्यान रखना है, जो मैं पहले भी मैं बता रहा हूं आपको। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातक के लिए रास्ते में, कुंभ राशि के रास्ते में राहु नाम के ग्रह ने एक तरह से पत्थर छोड़ दिया है। दोस्तों अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे कारण है। दोस्तों हर चीज के पीछे कारण होता है। तो राहु नाम का एक छाया ग्रह, इसने एक तरह से मैं एक यानी कि एक भाषा के तौर पर, एक कहानी के तौर पर आपको बता रहा हूं कि राहु नाम के ग्रह ने कुंभ राशि के रास्ते में, यानी कि उनके चलने फिरने के सामने एक पत्थर छोड़ दिया है। तो इस वजह से कुंभ राशि वाले जातक उससे टकरा सकते हैं और पत्थर से टकराने से चोट लगती है। दोस्तों ये चीजें ध्यान रखने की है, ये चीजें ध्यान रखने की होती है। तो ऐसी चीज जुलाई 2024 में कुंभ राशि के लिए घट सकती है कि कुंभ राशि वाले रास्ते में, यानी कि चलने फिरने में ध्यान रखे थोड़ा, यानी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। चोट और जल्दीबाजी से बचे। तो ये वाहन संबंधी चलाते समय जल्दीबाजी से बचे। तो ये चीजें ध्यान रखने की है, क्योंकि दोस्तों राहु इस तरह का संकेत दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि कुंभ राशि वाले जातक के चोट चपट लगती है, इसमें मैं ये नहीं कह रहा, पर इस समय ध्यान थोड़ा रखना चाहिए। इस समय व्यक्ति गलती करता है और अचानक उसके लग जाती है कभी कभी, तो इसका थोड़ा ध्यान ऐसी चीजों का रखना चाहिए। दोस्तों जो जुलाई का मास है, जुलाई के मास का संकेत है ये दोस्तों। तो जुलाई का मास है, जुलाई के मास में मान लो कुंभ राशि वाले जातक का कोई किराएदार है या कोई मकान मालिक है कुंभ राशि वाले जातक का, तो अचानक उसके ऊपर राहु का प्रभाव पड़ सकता है। राहु का प्रभाव होता है ना, उसके ऊपर पड़ सकता है। तो इस वजह से वो मीठी बातें बोलते बोलते कड़वी बातें बोलना प्रारंभ कर सकता है। इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कुंभ राशि के लिए, यानी कि उनका मकान मालिक या उनका किराएदार ही उनसे भिड़ने का प्रयास कर सकता है। ये चीजें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। दोस्तों हम ऑफिस होता है या कार्य स्थान होता है, जहां पर हम नौकरी करते हैं, जहां पर हम व्यापार करते हैं, यानी कि वो स्थान जहां पर हमारा कर्म होता है, तो दोस्तों उस स्थान पर लोगों का, यानी कि बेवजह, यानी कि ये इधर उधर की बातें या बकवास करने के कारण आपके खिलाफ, कुंभ राशि के लिए खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करी जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि कुंभ राशि के लिए आगे आने वाला समय जो जुलाई अगस्त में है वो बुरा है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि कुंभ राशि वाले जातक को थोड़ा सा स्थान के मामले में दुष्ट व्यक्तियों से सावधान रहना। जहां पर वो नौकरी करते हैं, जहां पर वो व्यापार करते हैं, वहां पर उनको दुष्ट व्यक्ति मिल सकते हैं। उनको इस प्रकार के दुष्ट व्यक्ति उनसे बहसबाजी भी कर सकते हैं। ऐसा चीजें
ऐसी चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, दुष्टों की कमी नहीं है दुनिया में, ये दुष्ट तो मिलते ही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये तो होता ही है कि व्यक्ति को जब चोट पहुंचाई जाती है तो जो दुष्ट पहुंचाता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना मेरा, भगवान कृष्ण पर जरासंध ने बहुत बार आक्रमण किया, तो दोस्तों भगवान कृष्ण तो कुछ भी कर सकते थे। भगवान कृष्ण तो जरासंध को 1 मिनट में सजा दिलवा सकते थे, पर दोस्तों उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये चीज भाग्य पर छोड़ी। तो दोस्तों जरासंध को भगवान कृष्ण ने नहीं मारा, भीम ने मारा। तो दोस्तों जो जिसके हाथों होना होता है, जो जिसकी करनी होती है, वो ही वो कार्य करता है मित्रों। तो इस प्रकार की चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मैं एक बात बता देता हूं मेरे दोस्तों आपको कि कुंभ राशि के लिए जुलाई अगस्त का मास उनके लिए उनके रास्ते में थोड़ा ध्यान रखने का है। उनको यानी कि बेवजह विवादों से बचने चाहिए इसमें, और बेवजह विवादों में नहीं पड़ना चाहिए मित्रों। ये चीजें थोड़ी देखने की कुंभ राशि के लिए है दोस्तों, ये निवेदन है मेरा। दोस्तों राहु एक ऐसा ग्रह है जिसका बहुत प्रकार का अलग अलग प्रकार का रूप होता है। राहु का बहुत प्रकार का रूप है दोस्तों। राहु तो बहुत मनमोहक है, इतना मनमोहक है कि उसके पीछे भाग जाते हैं, आकर्षित करता है ये व्यक्ति को, ये माया के द्वारा आकर्षित करता है दोस्तों। तो ये अपने आकर्षण के द्वारा व्यक्ति को खींचता है दोस्तों राहु का तो जन्म ही इस कारण किया गया कि भगवान की पूजा नहीं करे हम, और इस राहु के चक्कर में पड़े रहे, ये लोगों को परेशान करता रहे और भगवान का ध्यान कर ही नहीं पाए। तो मित्रों ये राहु का तो काम ही भगवान की पूजा से एक तरह से अपने को भटकाना है, ये काम ही इस प्रकार का करता है दोस्तों कुंभ राशि वाले सभी जातक को मैं ये कहना चाहता हूं कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए जुलाई अगस्त का महीना हो सकता है कि उनको कोई जीत भी दिलवा दे, उनको कोई बड़ी जीत भी दिलवा दे, उनके कैरियर के मामले में हो सकता है, ऐसी चीज भी करवा सकता है ये दोस्तों। यानी कोई कोई सरकारी काम, कोई अटका हुआ काम उनका बन सकता है, इस प्रकार की हम उम्मीद कर सकते हैं। पर दोस्तों इस समय कोई कानूनी काम हो सकता है, पर दोस्तों इस समय थोड़ा सा कुंभ राशि को यानी कि इन चीजों का ध्यान रखने